नादान दिल करता रहे ठेलियां। किधर से तुम? मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हें खुशफहमी क्यों है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? तो फिर ये कितने कहा तुम? यार तुम्हारा मसला क्या है? मसला मेरा नहीं है, मसला तुम्हारे दिमाग का है। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? अकल तो नहीं लगते तुम मिस्टर आशिर, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे बीच में रहकर ये जो तुम हमारे साथ ही चाले चल रहे हो ना, कामयाब नहीं हो पाओगे। शट अप यार, क्या फजूल बोलती रहती है तुम। फजूल मैं नहीं बोल रही आशिर, फजूल तुम्हारा दिमाग है। मैंने किया क्या है? क्या किया है? पहले तुमने मरियम को अपने जाल में फंसाया और उसे धुतकार दिया, और अब वही जाल तुम मेरे साथ चल रहे हो और समझ रहे हो ऐसा हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब है आशिर। तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो ना, ये सबको नजर आ रहा है। और मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मैं मरियम नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस अंडरस्टैंडिंग तो मैं तुम्हारी क्लियर करना चाह रही हूँ मिस्टर आशिर, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। सरमद, जी मॉम। क्या सोचा तुमने? किस बारे में? जो मैंने कहा था तुमसे। क्या कहा था? तुम बन रहे हो या मुझे बना रहे हो? अब कसम से मुझे नहीं याद मॉम, आपने क्या कहा था? तुम्हारी याददाश्त इतनी तो खराब नहीं थी। अब इतनी अच्छी भी नहीं है। भाई, उस डॉक्टर के घर पे कब जाना है? मॉम, बेहतर यही है कि आप मेरी बात मान लें। मैं नहीं मान सकती तुम्हारी ये बात। मॉम, आप बिला वजह क्यों अपनी बात पे जिद कर रही हैं? क्या वही लड़की बची थी मेरे लिए पूरी दुनिया में? मैंने पूरा जहान ढूंढ लिया, लेकिन उस जैसी मुझे कहीं मिली ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मॉम, आप न जान न पहचान, आप खामखा उस लड़की के पीछे पड़ी हुई हैं। क्या ये अच्छा है? उसमें बुराई ही क्या है? मॉम, आप मेरा कहना माने, छोड़ दे उस लड़की को। नहीं, नहीं छोड़ूंगी उसका पीछा मैं। आप जबरदस्ती उसे बहू बनाएंगे? हाँ। ठीक है, कर लें फिर आप ट्रायल। तुम मेरे साथ चलोगे? अब नहीं, मैं नहीं आ सकता माना साहब, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम है, प्लीज़। मैं वहाँ अकेले नहीं जाने वाली। मॉम, आप दिन ब दिन जिंदी होती जा रही हैं। जब उस डॉक्टर को ले आओगे ना इस घर में, तो मेरा इलाज करवा देना उससे, ठीक है? सालार बाबू, ये बाजी ने आपके लिए जूस भेजा, ये पी लें। रख दो। और मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि आप खाने में क्या खाएंगे, बाजी पूछ रही थी। मुझसे कहो कुछ नहीं। वो दरअसल ना बाजी बहुत परेशान हो रही है, आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया ना। अच्छा माला, सुनो, जी? उस लड़की की मंगनी किससे हुई है? लड़की? आप मरियम बीवी की बात कर रहे हैं? हाँ, जाहिर है उसी की बात। आपको नहीं पता? क्या? वो जी मरियम बीवी की तो मंगनी होते होते रह गई ना। क्या? कब, कैसे? सालार बाबू, मैंने बाजी को फौरन बता दिया था। तुमने मुझे क्यों नहीं पता ये बात? मुझे क्या पता था कि आप इतना खुश होंगे।
ऑब्वियसली खुशी की बात है, खुश होना तो बनता है। हाँ ये तो है। अच्छा मैं सफाई कर लेती हूँ। अच्छा सुनो, जी कुछ नहीं, जी। मेरी बात सुनो, वो मॉम से कहना चिकन बना दो। जी अच्छा। अच्छा मालिक, एक और बात सुनो। क्या हुआ सलार बाबू, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ तुम्हें सही लगता है, मैं एक्चुअली ना अपना इलाज करवाना चाह रहा हूँ। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, जाएं आप डॉक्टर के पास। तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारी वाली डॉक्टर से इलाज करवाना चाह रहा हूँ। मरियम बीबी से? लेकिन जी उनका तो ना अस्पताल है ना कोई क्लिनिक है। तो तुम मुझे उनका नंबर दे दो, मैं खुद कॉल कर लूँगा उनको और मैं इलाज करवा दूँगा। फोन नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर होता भी ना तो उसका कोई फायदा नहीं था। वो सारा बाजी है ना, उनके फ़ोन से हर वक्त फ़ोटो खींचती रहती है। तो तुम उसी का नंबर दे दो ना मुझे। उनका भी नहीं है। तो वहाँ काम करने जाती हो या झक मारने जाती हो? सलार बाबू गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैं ला दूंगी नंबर। नंबर तक नहीं है तुम्हारे पास। ये काम तुमने आज के आज ही करना है, समझ आई? हाँ मैं ला दूंगी, अभी मैं जा रही हूँ सफाई करने। मरियम, मरियम, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना। यार सुनना तो पड़ेगा। बचा ही क्या है सुनने के लिए? यार मैं इस सब के लिए शर्मिंदा हूँ, मगर यार मैं जानता हूँ तुम्हारी नाराज़गी वजह है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर और आपके शर्मिंदा होने से जो हुआ वो सब वापस आ जाएगा। मैं जानता हूँ ये सब कुछ जो हुआ है ये एक गलत फहमी थी, वरना हम दोनों के बीच कुछ था क्या? नहीं, लेकिन घर वालों ने तो समझ लिया ना। गलत समझा ना? तुम्हें उनको समझाना चाहिए था यार, तुम तो समझदार हो, एटलीस्ट तुम उनको समझाती। मेरी यहाँ कोई सुनता तो मैं किसी से कुछ कहती ना। तुम कम से कम मुझे तो बता सकती थी। मुझे क्या पता कि आप इस बात से बेखबर हैं। मुझे खबर होती तो मैं ऐसा कभी भी ना होने देता। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ आशिक। मरियम, क्या मैंने कभी तुमसे कोई वादा किया, कभी कोई इजहार मोहब्बत किया हो? नहीं किया ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। यही तो, महज एक मन गढ़ंत बात के ऊपर एक ड्रामा रचाया गया और फिर मुझे भी मजबूरन बोलना पड़ा। जो भी था, मेरी बहुत इंसल्ट हुई आशिक। आई एम सॉरी मरियम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप खाला से तो पूछ सकते। यार अम्मी का तो तुम्हें पता है, वो किसी बात को सीरियस लेती ही नहीं है। और हम कौन सा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, अगर बिलफर्ज हम एक हो भी जाते तो बाद में प्रॉब्लम्स होनी थी ना। मैं भी तो यही कह रही हूँ बस, लेकिन अम्मा को अपने भांजे को दामाद बनाकर ही खुशी मिली थी। तो यार मैंने कब इनकार किया उनका दामाद बनने से? आशिक प्लीज अब कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। मैंने पहले से अपना माइंड बहुत मुश्किल से डाइवर्ट किया है। अच्छा आई एम सॉरी। तुम बस अपनी स्टडीज मुकम्मल करो, हाउस जॉब मुकम्मल करो, हम मिलके ढूंढेंगे ना तुम्हारे लिए दूल्हा। हाँ, मैं आपके लिए दुल्हन ढूंढूं और आप मेरे लिए दूल्हा। बैठो। ये क्या पढ़ रही हो आजकल? उमर खयाम। देखें, दिल छोटा मोटा मत करो, जो भी कुछ हुआ ना उस पे मेरा कसूर था। बेफिक्र है खाला, आप आराम से जाएं। खाला, सारा प्यार आप मरियम को कर लेंगी, थोड़ा मुझे भी कर ले। तुम्हारे लिए तो मेरा अलहदा ही प्यार है।
ध्यान रखना खाला, कहीं प्यार लुटाते लुटाते खुद ही ना लुट जाना। तुम लोग मुझे बहुत याद आओगी। खाला आप भी हमें बहुत याद आएंगी, पहले यहाँ से जाए तो सही। संजीता आपा, मैं तो आपको कह रही थी कि कुछ दिन रुक जाती यहाँ पे। तुम्हें तो पता है ना, अगर जेठानी को कुछ भी हो गया ना, लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको फौरन जाना चाहिए और देखें, अपनी जेठानी का सालाना करके उससे पहले आने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मतलब है कि खानदान वाले बातें करेंगे ना कि भाई जेठानी का कफन मैला नहीं हुआ और ये शहर के दौरों पे निकल गई। क्यों समरा बेगम? बेफिक्र रहे खालू जान, हमारी ताई अम्मा का भी फौत होने का कोई इरादा नहीं है। वो हॉस्पिटल से ठीक होके घर जा चुकी है। तो फिर ये तुम्हारी अम्मा जान को उनसे मिलने की इतनी बेकरारी क्यों है? मैं तो चाह रही थी भाई साहब उसका काम तमाम हो जाए इस दफा, मगर जाने मेरी जेठानी ने भी कौन से कौवे खाए जो कब्र को टड्डा मार के वापस आ गई है। बिल्कुल आप पर गई। चले चले। हाँ बेटा, चलो चलते हैं। चलो भाई साहब। अल्लाह। अब ये रोने का शोगल ना शुरू कर देना, उनकी ट्रेन लेट हो गई। जा, अपना ख्याल रखना। चलो भाई बच्चियों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है भाई? अल्लाह मेरा, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह शुक्र या अल्लाह तेरा। अब्बार अरे सरमत, एक मिनट रुकना बेटा। क्या हुआ मोम, खैरियत? हाँ खैरियत है मोम, आप जानती हैं मैं पहले से लेट हो रहा हूँ। आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। बेटा। मैंने ड्राइवर को ना मिठाई लेने के लिए भेजा, प्लीज कुछ मिनट। मिठाई किस लिए? भाई उस डॉक्टर के पास क्या खाली हाथ जाएंगे? पता नहीं मोम, वहाँ से क्या जवाब मिलता है हमें। पहले से ही मिठाई। भाई इस दफा अच्छे की उम्मीद है मुझे। 2 दफ़ा पहले ही आप उम्मीद लेकर गई थी वहाँ, क्या हुआ? तीसरी दफा की भी अच्छी उम्मीद है। जाना ज़रूरी है मोम। इससे पहले कि उस लड़की का कोई और रिश्ता आ जाए ना, मैं वहाँ पहले जाना चाहती हूँ। उस लड़की के अलावा मोम आपको कोई लड़की नज़र नहीं आती? वो दुनिया में और भी लड़कियाँ हैं। खैर हो, कोई बहुत ज़रूरी बातें हो रही हैं दोनों माँ बेटे में, जो आप दोनों में अक्सर होती हैं, वही बातें हो रही। तुम क्यों टो ले रहे हो? मुझे आप दोनों कुछ मशकूक लग रहे हो, लगता है कोई खास बात। अगर ऐसा है भी तो हम क्यों बताएं भला तुम्हें? क्यों, मुझसे कोई खतरा है? तुमसे कब कोई खतरा नहीं हुआ। मॉम चलें, हम लेट हो। अच्छा एक सेकंड रुको, मुझे भी साथ ले जाओ यार, मेरी बाइक खड़ी है वर्कशॉप में, वहाँ चला जाऊँगा। नहीं नहीं, तुम रहने दो, हम लेट हो रहे। चलो सरमत। चलें। कुछ तो है मॉम। जो भी है होने दो। सुना है उस लड़की का रिश्ता टूट गया। उसका रिश्ता हुआ ही कब था जो टूटेगा? आप लोग कहीं वहाँ जाने का तो नहीं सोच रहे? तो खबरदार जो आप लोगों ने वहाँ जाने का सोचा भी। बेगम साहब, गाड़ी में मिठाइयाँ रखवा दी हूँ। तुमने उसे माफ कर दिया मरियम? हाँ तो पूछ सकती हूँ क्यों माफ किया है? क्या फायदा नाराजगी बढ़ाकर? क्या तुम पागल हो? तुमने उसे माफ क्यों किया? उसने इतना कुछ किया तुम्हारे साथ? उसने कुछ नहीं किया यार। ओह, तो देखो उसने फिर तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया ना। सारा तुम पागल तो नहीं हो गई? पागल नहीं पागल तुम हो। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? उसे सबके सामने तुम्हें इतना रिस्पेक्ट है? बिहेवियर सर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मरियम। तुमने इतनी आसानी से उसकी सॉरी कबूल कैसे कर ली? वो मानता है ये बात और उसने माफी भी मांगी है मुझसे। वो तुमने उसकी माफी कबूल कर ली तो क्या करती? बात को बढ़ाती और उसे इस बात का एहसास दिलाती कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकती ना, तो मुझे बताओ, मैं कर लेती हूँ। बस करो सारा, क्यों बात को इतना बढ़ा रही? बात बढ़ानी पड़ती है मरियम, जब कुछ कोई नहीं करता ना तो लोग सर में चढ़ जाते हैं। शट अप यार, कज़न है हमारा। कज़न, तुम ढीठ और ढीठ रहोगी।
मैं आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मसला क्या होना है मॉम? सिंपल सी बात मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां नहीं जाना तो बस नहीं जाना। लेकिन वहाँ ना जाने की वजह तो बताओ, क्यों ना जाऊँ मैं? मॉम, हर बात की कोई वजह होनी जरूरी नहीं। यार कोई वजह हो सकती है भाई, क्या बात है बताओ हमें। मॉम नहीं जाएगी वहाँ। यार भाई, तुम तो ठीक ठाक समझदार किस्म के आदमी हैं। इतनी तुम्हें सेंस होनी चाहिए कि वहां जो कुछ हुआ उसके बाद दोबारा वहां जाने की लॉजिक नहीं बनती। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी सब। यार मॉम, आप तो घर में बैठे हैं आराम से, और अगर इतना ही आपको शौक है ना कहीं जाने का तो आप किसी और घर चली जाएं, कोई और लड़की देख लें। अरे क्यों? मैं किसी और घर क्यों जाऊं जब मुझे वही लड़की पसंद है? मॉम रहने दे, अगर ये मना कर रहा है तो छोड़ दें। तुम्हें नहीं पता, मैं दिल से राजी हूँ उस लड़की के लिए। ठीक है, फिर कुछ दिन ठहर के चली जाए। अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, और वो भी बिला वजह। मॉम, आप खामखा जिद कर रही हैं। और जो तुम कर रहे हो वो जिद नहीं है तो और क्या है? लीव इट मॉम, आप दोनों की इन बातों से मेरा सर फट रहा है। यार भाई, तुम ही कुछ करो, समझाओ मॉम को। समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। और खबरदार जो मेरे मामले में रुकावट डालने की कोशिश की तो इसका मतलब आप नहीं रुकेंगी? हरगिज नहीं। और मैं बता रहा हूँ आपको। तुम कुछ भी मत बताओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, बस तुम अंदर चले जाओ। मॉम आप ही चुप कर जाएं प्लीज। जो भी हो, वो लड़की मुझे पसंद है और मेरी बहू वो ही बनेगी। ठीक है, फिर वो लड़की आपको पसंद है तो आप उसे अपनी बहू बना लें। मगर क्या अगर? मगर वो लड़की भाभी मेरी नहीं, भाई की बनेगी। क्या बोला इसमें? पागल हो गया है ये। आशिक, दरवाजा खोलो यार। देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। मरियम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। एक बार दरवाजा तो खोलो, मेरी बात तो सुनो यार। यार मुझे किसी की बात नहीं सुननी, प्लीज यहाँ से चली जाओ। मेरी बात भी नहीं सुनोगे? नहीं सुनूंगा। मैं दोस्त सुना तुम्हारी। मरियम प्लीज मुझे तंग ना करो, मुझे आराम करने दो। देखो, सारा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। एक बार दरवाजा खोल दो। मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है, प्लीज चले जाओ यहाँ से। देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। क्या हुआ आपी? कुछ नहीं। तो फिर आप आशिर भाई के दरवाजे का क्यों खटखटा रही है? तुम्हें कोई काम था क्या? हाँ काम तो है। तो फिर जाओ अपना काम करो। मैं तो आशिर भाई को बुलाने ही आई हूँ। अम्मा ने बुलाया क्या? हाँ, खाने पे। आशिर भाई, खाना लग गया है, अभी बुला रही है। छोटी मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा ना भूख नहीं है मुझे। आशिर भाई, आपने क्या खा लिया है जो आपको भूख नहीं लग रही? हाँ, बहुत कुछ खा लिया मैंने। आशिर भाई, क्या खा लिया आपने चुपके चुपके?
नहीं खोल रहे ना आप दरवाजा, फिर मैं अम्मा को भेजूं? ठीक है। अनी क्या हुआ है, दरवाजा नहीं खोल रहे? सारा से पूछती हूँ, उनको बताओ। सारा, अब किस बात की बहस है मॉम? अब तो इस मामले को नया सिरा भी मिल गया है। मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोलेगा? माँ मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जरूर कोई चाल चल रहा है। चले कोई चाल चल रहा है ठीक है, लेकिन उसे लड़की मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उसे कोई लड़की वड़की पसंद नहीं आई है, मैं सब समझती हूँ। मॉम, आपको उसके दिल का पता है? मैं जानती हूँ उसके दिल को, वो लड़कियों से दूर भागता है। शादी कहाँ करेगा वो? मान लो सरमन कि वो बस ड्रामा कर रहा है। मॉम, मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मामले में खामोशी रहें। क्यों? क्यों मैं ऐसा करूं? क्यों खामोश हो जाऊं? जबकि मैं जानती हूं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। मॉम प्लीज, आप क्यों घर में नया झगड़ा शुरू करना चाहती हैं? झगड़ा मैंने नहीं, उसने शुरू किया है। वरना मैं तो अच्छी भली रिश्ता लेकर जा रही थी ना। हाँ तो ठीक है, वो मान तो रहा है ना माँ कि मेरी जगह उसका रिश्ता ले जाएं आप। तुम क्या चाहते हो, मैं उस लड़की पे जुल्म करूं? अब ये कहाँ से जुल्म हो गया मॉम? अब किसी की शादी करना ये जुल्म? तुम ये बताओ, सालार को और काम क्या है सिवाय लड़ाई झगड़े के? क्या आता है उसे? रिलैक्स, वैसे भी आपने उसकी शादी करवानी है ना। जब सही वक्त आएगा तब उसकी शादी करवा दूंगी। हो सकता है यही सही वक्त हो। नहीं, ये वक्त सही नहीं है। वो जानबूझ के टांग अड़ा रहा है हमारे मामले में। आप उसका प्रपोजल तो लेकर जाए माँ, हो सकता है उसकी बात बन जाए। एक नंबर का निकट्टू है, करता कराता कुछ नहीं है। अगर उन्होंने इसका जरिया माश पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? तो बता दीजिएगा मॉम कि डैड का बिजनेस है, हम दो भाई वो संभालते हैं। बिजनेस तुम संभालते हो, वो नहीं। मैं उसके बारे में ऐसा क्यों कहूँ? देखिए मॉम, कहना तो आपको पड़ेगा क्योंकि डैड के बिजनेस में हमारा हिस्सा है, हम दो भाइयों का। सिर्फ हिस्सेदार है, करता कराता कुछ नहीं है। अगर वो लोग छानबीन करने लग गए तो? मैं समझा लूंगा उसे, वो समझ जाएगा। मॉम जब सर पे पड़ेगी ना उसे, वो समझ जाएगा। देखो सरवत, मुझे गलत बयानी से सख्त नफरत है। एक बार फिर पूछ लो उससे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे।